तीसरी पीक आई है। ये पहली 2 पीक से ज्यादा शिद्दत वाली पीक है और मैं आप सबसे ताकीद करता हूं कि इसके ऊपर बहुत एहतियात की जाए। सबसे पहले तो ये मास्क पहने। असल तो ये हो कि हम मुल्क को बंद कर दें। हम बंद नहीं कर सकते अपना मुल्क, हम लॉकडाउन नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान रद्द कर दिया। कौम से SOPs पर अमल दरामद करने की अपील। कहा कारोबार और फैक्ट्रियां बंद कर सकते हैं, नामुकम्मल लॉकडाउन लगा सकते हैं। पहली 2 लहरों में एहतियाती तदाबीर के बायस बचे रहे, तीसरी लहर मुहलिक है। अवाम मास्क पहने, SOPs पर अमल दरामद की पूरी कोशिश करें। कोरोना जिस तरह फैल रहा है, हमारे अस्पताल भर जाएंगे। दुनिया में वैक्सीन की किल्लत हो चुकी। जिन मुमालिक ने वैक्सीन देने का वादा किया था, वो अपनी जरूरियात भी पूरी नहीं कर पा रहे। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाबंदियां मजीद सख्त। 8% मस्बत शरह वाले इलाकों में हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी। इत्तलाक फौरी होगा। सकाफती, सियासी खेल और दीगर प्रोग्राम्स की इजाजत नहीं होगी। इंडोर और आउटडोर तकरीबात भी ममनुआ करार। कोरोना के फैलाव वाले इलाकों में लॉकडाउन लगेगा। लॉकडाउन के निफाज के लिए सूबों को ताज़ा तरीन हॉटस्पॉट नक्शे फराहम किए जाएंगे। सूबों को सूरत हाल के मुताबिक पाबंदियां नाफिज करने की आज़ादी होगी। 5 अप्रैल से शादी की हर किस्म की तकरीब पर पाबंदी होगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट की बंदिश का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। NCOC ने बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया। कोरोना की तीसरी लहर हर गुजरते दिन के साथ मुहलिक। सूरत हाल खराब होने लगी। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। वबा एक दिन में मजीद 57 जाने ले गई। 24 घंटे में 4767 नए केसेस रिपोर्ट। वायरस के फैलाव की शरह 10.44% तक पहुंच गई। सरबराह NCOC असद उमर की फिर अवाम से SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की अपील। चीफ सेक्रेटरीज को सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। शहरियों से ताउन की दरखास्त। मुसाफिर ट्रेनों की फिर 3 हफ्ते के लिए बंदिश का फैसला। हतमी ऐलान वजीर रेलवे वजीर-ए-आज़म से मुशावरत के बाद करेंगे। इस्लामाबाद में सियासी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी। 1 अप्रैल से शादी की तकरीबात की भी इजाजत नहीं होगी। स्कूल्स को इम्तिहानात लेने से भी रोक दिया गया। कब्रिस्तानों में मैयतों की तदफीन SOPs के मुताबिक होगी। शब बारात पर किसी भी किस्म के इज्तिमा की इजाजत नहीं होगी। DC इस्लामाबाद कहते हैं किसी सियासी जमात ने SOPs की खिलाफ वर्जी की तो एक्शन होगा। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट की तादाद कम कर रहे हैं। पंजाब में मास्क ना पहनने वालों को कैद और जुर्माने। लाहौर में इंतजामिया मुतहरिक। मास्क ना पहनने पर 44 अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज। 30 से ज्यादा अफराद जेर हिरासत। कई मकामात पर पुलिस एहलकार खुद ही कानून चिकन बन गए। बगैर मास्क ड्यूटियां देते रहे। वार्डन्स ने भी कमर कस ली। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के चालान। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस की तरदीद। शहर के 40 मकामात पर लॉकडाउन नाफिज। मोमिन खसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं पंजाब के 5 बड़े शहरों में वबा की शिद्दत है। मास्क ना पहनने वालों को 6 माह तक कैद हो सकती है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अवाम का साथ मांग लिया। कहा सूबे में मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो रहा है। कोरोना से निपटने के लिए मजीद कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। इस्लामाबाद के 12 सब सेक्टर्स को रेड जोन करार दे दिया गया। मुल्तान के 6 इलाके 14 दिन के लिए सील। फैसलाबाद के 19 और गुजरांवाला के 3 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन। पेशावर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। 12 दुकानें सील, 22 दुकानदार गिरफ्तार। BRT बस स्टेशन पर बगैर मास्क दाखिल होने वाले 49 शहरियों को जुर्माने। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर बस टर्मिनल सील। मुश्तरका कैंडिडेट था यूसुफ रजा गिलानी। उनकी खिदमात जमहूरियत के लिए सबके सामने है। फला इलेक्टेड है और फला सिलेक्टेड है। इस डिबेट में जाने से कोई किसको तकवीत मिलेगी? कहाँ ये मुआहिदा हुआ कि अब लॉन्ग मार्च बाद में करेंगे, पहले इस्तीफाएं देंगे?
भागना खुद को है, इल्जाम औरों पे लगाना है। हमें अफसोस होता है जब सिलेक्टेड का लफ्ज पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल होता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में दरारें मजीद गहरी। पीपी ने मरियम नवाज के लहजे को काबिल अफसोस करार दे दिया। शहरी रहमान ने कहा कि अगर सेनेट में ओपोजिशन लीडर का ओहदा छोटा है तो इतनी हठधर्मी क्यों दिखाई गई। हम इस्तीफों की सियासत पर यकीन नहीं रखते। नून लीग इस्तीफों की शुरुआत करे, हम सिलेक्ट सरकार को पार्लियामान में तोड़ेंगे। सियासी किबला दुरुस्त रखें, हमारा हदफ तबाही सरकार है। मौला बख्श चांडियो ने कहा कि पीडीएम किसी की जागीर नहीं, किसी मुआहिदे में इस्तीफे की बात नहीं थी। शाजिया मरी बोली, बहुत अफसोस हुआ, पीपल्स पार्टी के लिए ही सिलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। पीपल्स पार्टी का हुकूमत पर कोरोना की वैक्सीन 160% महंगी बेचने का भी इल्जाम। बिलावल आर, मरियम पार और मौलाना ख्वार हो गए। फिरदौस आशिकवान ने पीडीएम इत्तेहाद को मुर्दा घोड़ा करार दे दिया। कहा मुर्दा घोड़े की लगाम जाली राजकुमारी के हाथ में है। नवाज शरीफ अहले खाना के साथ पाकिस्तान आए, कानून का सामना करें, खींचातानी और झूठ की सियासत से बाहर निकलें। पीडीएम की लड़ाई में एक की चोंच और एक की दुम हो गई। यह भी कहा मार्केट में मुर्गी के गोश्त का मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। सब जानते हैं इस कारोबार में कौन सा खानदान मुंसलिक है। वज़ीर आज़म की तमाम बैंकों को कर्जों की फराहमी के लिए आसानियां पैदा करने की हिदायत। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पर टेलीथॉन वर्चुअल खिताब में इमरान खान ने कहा कि स्कीम से पहली बार तनख्वाहदार लोगों को अपना घर लेने का मौका मिलेगा। किराए पर रहने वालों किराए किस्तों की शक्ल में देकर घर के मालिक बन सकेंगे। जिनके पास घर खरीदने के लिए पैसे नहीं, आसान शराइत पर कर्ज ले सकेंगे। स्कीम से मुल्क की मईशत ऊपर उठेगी। मुल्क को कर्जों की वापसी के लिए दौलत पैदा करने की जरूरत है। तामीरी सरगर्मियों से मुल्क में रोजगार के मौके पैदा होंगे। महंगाई पर स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की हुकूमत पर तनकीद। कहा आवाम को रिलीफ ना दिया तो आइंदा इलेक्शन में मुश्किलात का सामना करना होगा। महंगाई और बेरोजगारी की वजह से आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। रमजान में आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। कोरोना से भी निपटने के लिए बातें कम और वैक्सीन का ज्यादा बंदोबस्त करें। जमाते इस्लामी का लियाकत बाग रावलपिंडी में पावर शो। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मुल्क को हाई जैक करने वालों का यौम हिसाब आने वाला है। जमीर फरोश और वतन फरोश आवाम की तरक्की में रुकावट हैं। जमाते इस्लामी की शहर कायद में भी कराची को हक दो रैली। शाहराह फैसल से गवर्नर हाउस तक रैली में कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुगर माफिया के खिलाफ घेरा तंग। FIA इन एक्शन। लाहौर के तमाम सट्टेबाजों को तलब कर लिया। 1 साल के दौरान अंदरून और बैरून मुल्क की तमाम TTS की फहरिस्त हमरा लाने की हिदायत। तमाम रिकॉर्ड भी मांग लिया। अदम हाजिरी और ताउन न करने पर गिरफ्तार किया जाएगा। शुगर सट्टा माफिया के खिलाफ बायोडाटा रिपोर्ट तैयार। माफिया व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए चीनी की कीमतों को ऊपर नीचे लाते थे। कोरोना ने दुनिया को बेबस कर दिया। बड़े बड़े मुमालिक की मईशत को धचका। ब्राजील सबसे ज्यादा मुतासिर। यौमिया अमवात 4000 के करीब पहुंच गई। अमेरिका में वार तेज। 24 घंटे में 80,000 केसेस सामने आए। भारत में एक दिन में 62,000 केसेस। सऊदी हुकाम ने हज और उम्रा के दौरान काम करने वाले मुलाजमीन के लिए वैक्सीन लाजमी करार दे दी। अनथक कोशिशें तहाल रायगा। मिस्र की नहर स्वेज पर बहरी जहाजों की आमदोरफ्त बहाल ना हो सकी। 6 रोज गुजर गए। देवहैकल जहाज सिर्फ 100 फीट ही खिसक सका। हुकाम के मुताबिक किनारों से रेत और मिट्टी हटाने के लिए सैकड़ों बोट्स दिन रात काम में मसरूफ। जनूबी अफ्रीका के साथ टकराने की तैयारी। कौमी क्रिकेट टीम की जोहानिसबर्ग में प्रैक्टिस। यूनुस खान की मौज मस्ती। मछलियों का शिकार किया। कप्तान समेत टीम के खिलाड़ी भी साथ थे। जनूबी अफ्रीकन टीम की भी प्रैक्टिस। पहला वनडे मैच 2 अप्रैल को खेला जाएगा।
और कच्चे ट्रैक पर फर्राटे भरती गाड़ियों का शो, साहिबजादा सुल्तान की धूल कोई ना पकड़ सका। डेरा इस्माइल खान में ऑफ रोड जीप रैली जीत ली। जैन महमूद दूसरे जबकि नादिर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। वुमेन कैटेगरी में तिशना पटेल ने मैदान मारा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान रद्द कर दिया। कौम से SOPs पर अमल दरामद करने की अपील करते हुए कहा कि कारोबार और फैक्ट्रियां बंद कर सकते हैं, ना मुकम्मल लॉकडाउन लगा सकते हैं। तीसरी लहर मुहलिक है, अवाम मास्क पहने और SOPs पर अमल दरामद करें। कोरोना जिस तरह फैल रहा है, हमारे अस्पताल भर जाएंगे। दुनिया में वैक्सीन की किल्लत हो चुकी है। मैं आप सबसे ताकीद करता हूं कि इसके ऊपर बहुत एहतियात की जाए। जो SOPs हैं, मसलन ये जो आप मास्क पहनते हैं, इसके ऊपर आप पूरी कोशिश करें और दूसरों को भी कहें। हम बंद नहीं कर सकते अपना मुल्क, हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, हम अपनी बिजनेस नहीं बंद कर सकते, हम फैक्ट्रियां नहीं बंद कर सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं कि जिधर जिधर बंद जगहों के ऊपर पब्लिक प्लेसेस, उधर हमें इस वक्त नहीं जाना चाहिए। जिस रेट पे ये जा रही है, ये फैलता गया तो हमारे अस्पताल सारे भर जाने हैं। लोगों के पास जिस तरह जो वैक्सीन है कोरोना की, वो दुनिया में उसकी शॉर्टेज हो गई है। जो हमें दुनिया ने कहा था कि हमें मिलेगी, वो भी नहीं हमें मिल रही, क्योंकि जो मुल्क बनाते हैं उधर शॉर्टेज हो गई है। NCOC के इजलास में कोरोना के मुल्क भर में तेजी से फैलाव पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। वबा पर काबू पाने के लिए 5 अप्रैल से शादी की तकरीबात पर इंडोर और आउटडोर मुकम्मल पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। पाबंदियों का इतलाक उन शहरों में होगा जहां कोरोना फैलने की शरह 8% से जायद है। मजीद जानते हैं रजिया खान से। मुल्क भर में कोरोना का तेजी से फैलाव। NCOC इजलास में इजहार तशवीश। कोरोना से ज्यादा मुतासरा शहरों में तमाम तकरीबात पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी गई। NCOC के मुताबिक पाबंदियों का इतलाक उन शहरों में होगा जहां कोरोना फैलने की शरह 8% से ज्यादा है। इन शहरों में शादी की तमाम इंडोर या आउटडोर तकरीबात पर 5 अप्रैल से पाबंदी होगी। किसी भी किस्म की सियासी, समाजी या सकाफती तकरीबात और खेलों की सरगर्मियां नहीं हो सकेंगी, जबकि शब बारात पर इस्लामाबाद के कब्रिस्तानों में किसी किस्म के अवामी इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में बैनुस्सूबाई आमदोरफ्त में कमी के लिए भी मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया, जिसका हतमी फैसला सूबों की मुशावरत से होगा। सूबों को ज़मीनी सूरत हाल के मुताबिक पाबंदियाँ नाफिज करने की भी आज़ादी होगी। इजलास में फैसला किया गया, NCOC लॉकडाउन के निफाज के लिए सूबों को ताज़ा तरीन हॉटस्पॉट नक्शे फराहम करेगा। सूबों को यकीनी बनाना है वैक्सीनेशन अहदाफ को बर वक्त पूरा करें। एक ट्वीट में वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि तमाम लोग SOPs पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया से ताउन करें। रजिया खान, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। मजीद 57 मरीज जान की बाजी हार गए, जबकि 4767 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बिगड़ती सूरत हाल पर इस्लामाबाद में हर किस्म की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। तफसीलात जानते हैं रजिया खान से। मुल्क में कोरोना वायरस के वार शदीद हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों में 4767 केसेस सामने आए हैं, जबकि 57 मरीज जान की बाजी हार गए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 44,447 हो गई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहर में हर किस्म की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। इस्लामाबाद के अंदर हमारे नए कोविड के हॉटस्पॉट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। इस टाइम पे जो हमारी यूनिट काउंसिलर लोही बेर है वो हाईएस्ट जा रही है। उसमें एरिया है DHA 2, उसको हम आज सील करने जा रहे हैं, उसका कुछ एरिया। इस तरह स्वान गार्डन, PWD, G6, G10, 12 कहू, तरलई के कुछ एरियाज, इनको हम आज फिर फुल लॉकडाउन करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तमाम मार्कीज और शादी हॉल्स में